हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ग्रेट वेलकम है। आशा और मुझे पूरा उम्मीद है आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी जिसका बहुत ही बेसब्री से हमारे उम्मीदवार नौजवान यंगस्टर बॉयज एंड गर्ल्स वेट करते हैं। अगर आपका सपना है टीचर बनने का तो आपके लिए बिहार में बहार है। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारी वैकेंसी बिहार में टीचर की आ रही है और अगर आपने बीएड या डीलेड किया हुआ है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका होने वाला है। थोड़े दिन पहले डीलेट का आपने भरा फॉर्म, अब एग्जाम होने वाला है। अब और एक अच्छी न्यूज निकल के आ रही है कि बिहार में बीएड की जो वैकेंसी है 2024 की, वो थोड़े दिन बाद आपको मतलब मार्च के लास्ट वीक में या अप्रैल फर्स्ट से आपका इसका ऑनलाइन पंजीकरण या ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। हम बात करें कि बीएड और डीलेड में क्या डिफरेंस होता है ये भी बताएंगे, कितना सैलरी होता है दोनों का आपको बताएंगे, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ईच एंड एवरीथिंग, क्या सिलेबस होने वाला है, कब से फॉर्म अप्लाई होगा, कितना फीस लगेगा। सबसे बड़ी बात आपको पूछते हैं कि सर खर्च कितना आएगा गवर्नमेंट कॉलेज में, सेमी गवर्नमेंट में या फिर आपका प्राइवेट कॉलेज में, ये भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आपको बताएंगे जैसे कि आपको पता है कि बीएड सेकेंडरी टीचर के लिए होता है और डीलेड प्राइमरी टीचर के लिए होता है, तो काफी लोग का इसका डिफरेंस सैलरी का पूछते हैं कि कितना होता है, ये भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। तो बताते हैं इसको, ये जो इस बार वैकेंसी आई है बिहार बीएड न्यू वैकेंसी 2024, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो कि दरभंगा में है, उनको इस बार फिर से मिला है नोडल संस्था और बता दें 5वीं बार मिला है। तो उनको नोटिफिकेशन इस मंथ के लास्ट तक निकाल देना होगा या फिर आपको देखने को मिल जाएगा इसका। और मैं इस बार इस वीडियो के लास्ट में आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन भी दिखा दूंगा जो निकल के आया है बिहार बीएड के लिए। तो चलिए आपको मैं छोटी छोटी से बार की पूरी जानकारी दूंगा A to Z, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। टोटल पोस्ट कितना होने वाला है देखिए, 36,000 से लेकर 37 या 38 भी हो सकता है। पिछली बार 36,350 कुछ ऐसे आया था, इस बार उन्होंने और 2-3 हजार बढ़ा के वैकेंसी देने की बात की है शॉर्ट नोटिफिकेशन में। फीस की बात करें तो जर्नल का 1,000 रुपए लगता है, SC ST का 500 रुपए लगता है और EWS BC EBC या फीमेल का 750 लगता है। जितने भी फीमेल्स देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जितने मेल कैंडिडेट भी देख रहे हैं, क्योंकि आपका प्यार और आपका सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर आप अपना प्यार और आपके सपोर्ट से हम प्रोत्साहित होकर और भी अच्छी अच्छी वैकेंसी, मैं लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब का अपडेट आपको दिलवाता हूं, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और लाइक भी कर दीजिएगा। तो बात करें क्वालिफिकेशन का, तो क्वालिफिकेशन आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वालिफिकेशन समझना। देखिए अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हैं, तो 50% आपको होना चाहिए। 50% किसके लिए? जर्नल, EWS और BC के लिए। अगर आप SC या ST हैं तो आपके लिए 45% आपका होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन आपने नहीं किया है, बहुत लोग 12th के बाद डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, BE कर लेते हैं या BTech कर लेते हैं, तो 55% मार्क्स आपका होना चाहिए। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैंने बताया आपको कि अगर आपका 12th में 55% है, 50% है, तो ये है ST और आपका EWS और BC के लिए। और अगर आप ST SC हैं तो 45% में भी आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, मतलब आप इलिजिबल हैं। बट अगर आपने ग्रेजुएशन ना करके 12th के बाद डायरेक्ट BE या BTech कर लिया तो आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। आगे बात करते हैं कि बीएड या डीलेड में क्या होता है। देखिए बीएड आपको पता है कि प्राइमरी टीचर है और डीलेड आपका है सेकेंडरी टीचर। इसमें क्या है कि बस 5,000 का फर्क होता है, 5,000 का, 5K का होता है। सैलरी में बात हम बताएंगे आपको इस बात में। चलिए क्वालिफिकेशन आपको मैंने बता दिया। आपको बता दें कि आपका कितना मार्क्स का एग्जाम होगा, कौन कौन सा सिलेबस होगा। देखिए इसमें 120 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, 120 क्वेश्चन रहते हैं और आपको 2 घंटे मिलते हैं। आपका जो क्वेश्चन का सिलेबस रहता है उसमें 15 क्वेश्चन या तो इंग्लिश या जर्नल संस्कृत का रहता है, 15 क्वेश्चन जर्नल हिंदी का रहता है, आपका रीजनिंग का 25 क्वेश्चन रहता है और आपका जी मतलब जनरल अवेयरनेस का आपका रहता है 40 क्वेश्चन, जिसमें ये आप ध्यान रखेंगे करंट अफेयर्स भी रहता है। जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर्स 1 या 2 मार्क्स का होता है। और टीचर बनने जा रहे हैं तो टीचर का जो लर्निंग इन्वायरमेंट है उसके रिगार्डिंग भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप उस पर भी ध्यान दें। यहाँ पे उसके लिए 25 क्वेश्चन रहते हैं। तो ये पूरी जानकारी मैंने दी, टोटल 120 क्वेश्चन है। अब आपको बता दें कि पासिंग मार्क्स, मिनिमम पासिंग मार्क्स जर्नल के लिए 35% मतलब 42 मार्क्स होते हैं, अदर के लिए 30% है मतलब 36 मार्क्स होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था। लेकिन अगर आपको चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज का सपना बहुत सारे लोगों का होता है, लेकिन सत्य यही है कि 80% लोग करते हैं प्राइवेट कॉलेज से अपना बीएड या फिर डीलेड। तो आपको बता दें ये था इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं कि इसका ऑनलाइन प्रक्रिया, एग्जाम ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन, अप्लाई कब से होगा। तो अप्लाई मैंने बताया इसका लास्ट वीक ऑफ मार्च, लास्ट वीक में होगा मार्च के, या फिर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा इसका आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया।
और इसका एग्जाम जो होगा आपका OMR बेस्ड में होगा, मतलब ऑफलाइन मोड में होगा एग्जाम, ध्यान रखेंगे ऑफलाइन मोड में होगा। सैलरी का बता देते हैं आपको कि 5,000 का डिफरेंस होगा इसमें। जैसे कि मान लीजिए अगर एक आप डीलेट करके जाते हैं प्राइवेट टीचर में और कोई बीएड करके 6 या 7 को पढ़ा रहे हैं, तो उनका मात्र 36-37 हज़ार होगा आपका ये प्राइवेट टीचर का, और 42 से 43 हज़ार होगा सेकेंडरी टीचर का। 5 से 6 हज़ार का डिफरेंस रहता है। आप हमेशा कमेंट करते हैं इसलिए मैंने ये चीज़ बता दिया। याद रखें कि नो नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए 120 में से 120 मार्क्स आराम से आप मतलब क्वेश्चन तुक्का भी मार सकते हैं या करके आइएगा। तो ये पूरी जानकारी थी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज, ये 3 कॉलेज है। ये कोर्स का ड्यूरेशन 2 साल होता है। और आपको बता दें कि आपको कितना मार्क्स लाना होगा एग्जाम में, 120 मार्क्स का एग्जाम है जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो ध्यान रखिए, देखिए आपको 90 प्लस लाना है, 90 प्लस लाएंगे या 95 प्लस भी लाएंगे, मतलब 90 प्लस लाते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज से कोई नहीं रोक सकता है, ध्यान रखेंगे। 75 प्लस लाते हैं तो सेमी गवर्नमेंट मिलेगा, और अगर आप 42 या 50 या 56 लाते हैं तो आपको लिए तो प्राइवेट कॉलेज तो सबके लिए दरवाजा खुला हुआ है, आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी जो मैंने बताई। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको और चीज बताते हैं, आप खर्च पूछते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आपको 25,000 रुपए लगेगा खर्च, 25,000। और अगर आप सेमी गवर्नमेंट से करते हैं तो आपको 75,000 रुपए लगेगा, 75,000। तो ये इंपॉर्टेंट है, 90,000 रुपए लगेगा, और 1,30,000 रुपए लगेगा अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं। तो ये है इसमें डिफरेंस, आपका 90,000 लगेगा सेमी गवर्नमेंट से। तो अब आप बता दीजिए, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, खर्च क्या है, बीएड और डीलेड में क्या डिफरेंस है। आपको बिहार बीएड का वैकेंसी निकल के आ गया है। अगर आप एलिजिबल हैं, इच्छुक हैं, बनना चाहते हैं टीचर, तो ये मौका ना गंवाएं और जरूर इस वैकेंसी की अच्छे से प्रिपरेशन करें और आगे बढ़ें। बहुत टीचर बनना बहुत ही आसान हो चुका है बिहार में, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। तो आप जरूर कर लीजिए, सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। चलिए अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि न्यूज़पेपर की कटिंग है, दैनिक भास्कर 3 मार्च 2024 की। यहाँ पे आप देख सकते हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को बनाया गया फिर से नोडल संस्था, जो कि 5वीं बार बन रहे हैं। 2 वर्षीय बीएड जो कि 300 से अधिक कॉलेज में नामांकन के लिए अगले हफ्ते से आवेदन। आपको जैसा कि पता है कि पिछले बार भी 37,500 वैकेंसी आई थी। आप जब यहाँ देख सकते हैं मार्च के दूसरे सप्ताह में आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। पिछले साल राज्य में 14 विश्वविद्यालय के 342 कॉलेज की 37,350 सीटों पर नामांकन हुआ था। तो इस बार मैंने जैसे कि बताया था कि 37,500 या फिर उससे ज्यादा रहने वाला, देखिए लिखा है इसमें। इस बार भी 340 से अधिक कॉलेज में करीब 37,000 या उससे अधिक सीटों पर नामांकन की उम्मीद है। बहुत ही अच्छी जानकारी है, देख सकते हैं ऑफिशियल ये नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अब अपनी तैयारी में जुट जाइए। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपने देख लिया, ये नोटिफिकेशन आया था जो कि शॉर्ट नोटिस है। अब आपको थोड़ी दिन बाद एप्लीकेशन इसका स्टार्ट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।